महाभारत कब, कहाँ और क्यों और कैसे हुई थी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में महाभारत के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। महाभारत को काव्य महाकाव्य रूप में लिखा गया है। भारत का ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है। इसमें लगभग 1 लाख श्लोक है, जो इलियड और ओडिसी से 7 गुना ज़्यादा माना जाता है। महाभारत को एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। गीता महाभारत में वेदों और अन्य हिंदू ग्रंथों का सार इन्हीं में निहित है। महाभारत को महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा था। आओ जानते हैं महाभारत कब, कहाँ और कैसे हुई। महाभारत का युद्ध कब हुआ था। शोधानुसार महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण 55 या 56 वर्ष के थे। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि उनकी उम्र 83 वर्ष की थी। महाभारत युद्ध में 36 वर्ष बाद उन्होंने देह त्याग दी थी। इसका मतलब 119 वर्ष की आयु में उन्होंने देह त्याग किया था। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की आयु 125 वर्ष बताई गई है, जबकि ज्योतिषी के मतानुसार उनकी आयु 110 वर्ष थी। ज्योतिषियों अनुसार कलयुग के आरंभ होने से 6 माह पूर्व मार्ग शुल्क 14 महाभारत का युद्ध का आरंभ हुआ था, जो 18 दिनों तक चला था। कलयुग का आरंभ श्री कृष्ण के निधन के 35 वर्ष पश्चात हुआ। महाभारत ग्रंथ की रचना कब हुई थी। विद्वानों का मानना है कि महाभारत के वर्णित सूर्य को चंद्र ग्रहण के अध्ययन में पता चलता है कि इसकी रचना 31वीं सदी ईसा पूर्व हुई थी, जबकि आमतौर वर्तमान के शोधकर्ता अनुसार इनका रचनाकाल 1400 ईसा पूर्व का माना जाता है। ताज़ा शोधानुसार ब्रिटेन ने कार्यरत न्यूक्लियर मेडिसिन ने फिजिशियन डॉक्टर मनीष पंडित ने महाभारत का वर्णित 150 खगोलीय घटनाओं के संदर्भ में कहा कि महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 यानी कि 3067 ईसा पूर्व को हुआ था। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण 55 या फिर 56 वर्ष के थे। इसके कुछ माह बाद ही महाभारत की रचना हुई मानी जाती है। शोधकर्ता के अनुसार वेद व्यास की महाभारत को 3 चरणों में लिखी गया है। पहले चरण में 8800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1 लाख श्लोक लिखे गए। वेदव्यास की महाभारत के अलावा भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे की संस्कृत महाभारत सबसे प्रमाणित मानी जाती है। अंग्रेजी में संपूर्ण महाभारत को 2 बार अनुदित की गई है। पहले अनुवाद 1883 से 1896 के बीच किसारी मोहन गांगुली ने किया था और दूसरी मनमथनाथ दत्त ने 1895 से 1905 के बीच 100 साल बाद डॉक्टर देवराय तीसरी बार संपूर्ण महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था। अब हम बताते हैं आपको महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। लड़ाई के लिए कुरुक्षेत्र का चयन श्री कृष्ण ने ही किया था। इसके पीछे कारण था कि जब कुरु इस क्षेत्र की जुताई कर रहे थे, तब इंद्र ने उनसे जानकर इसका कारण पूछा।
कुरु ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाए वह पुण्य लोक में जाए, इसी मेरी इच्छा है। इंद्र उनकी बात को हंसी में उड़ाते हुए स्वर्ग लोक चले गए, लेकिन बाद में उन्हें यह समझ में आ गया कि यह बात भीष्म कृष्ण आदि सभी जानते थे, इसलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। महाभारत के 9 वर्ष के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं, और जो ऐसा कहता है कि कुरुक्षेत्र जाऊंगा और वहीं निवास करूंगा, यहाँ तक कि यहाँ की उड़ी हुई धूल के कारण पापी को परम पद देते हैं। नारद पुराण में आया है कि ग्रहों, नक्षत्रों एवं तारागणों को कालगति के अवकाश में नीचे गिर पड़े का भय है, किंतु वे जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं पुनः पृथ्वी पर नहीं गिरते, अर्थात वे पुनः जन्म नहीं लेते। भगवद गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म कहा गया है। क्यों हुआ था महाभारत का युद्ध? कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए युद्ध लड़ा गया था। हालांकि युद्ध लड़े जाने के और भी कारण थे। कहते हैं कि यदि कौरव पांडवों को 5 गांव दे देते तो युद्ध नहीं होता। दूसरा कारण यह है कि यदि कौरव और पांडव जुआ नहीं खेलते तो युद्ध नहीं होता। चलो, यदि खेल भी लिया था तो द्रौपदी को दांव पर नहीं लगाते तो भी युद्ध टल जाता। तीसरा कारण यह है कि यदि द्रौपदी दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा नहीं कहती तो उसका चिरहरण नहीं होता और ना ही युद्ध होता। कैसे हुआ था महाभारत का युद्ध? महाभारत के युद्ध के रथ, घोड़े, हाथी, ऊंट के अलावा कहते हैं कि वायुयान का भी उपयोग किया गया था। अस्त्र और शस्त्र दोनों ही अलग अलग प्रकार के घातक हथियार थे। अस्त्र उसे कहते हैं जो किसी मंत्र या किसी यंत्र द्वारा संचालित होते हैं, और शस्त्र उसे कहते हैं जो हाथों से चलाए जाते थे। अस्त्रों को मंत्रों द्वारा दूरी में फेंकते थे, जैसे पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गरुड़ास्त्र आदि। उक्त सभी को दिव्यास्त्र कहते थे। शस्त्रों को हाथ से भी चलाया जाता था। शस्त्र 2 प्रकार के होते थे, यंत्र शस्त्र और हस्त शस्त्र। युद्ध के बने नियम। प्रतिदिन युद्ध सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही रहेगा। सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। युद्ध समाप्ति के पश्चात छल कपट छोड़कर सभी लोग प्रेम का व्यवहार करेंगे। रथी से, हाथी वाला हाथी वाले से और पैदल से ही युद्ध करेगा। एक वीर के साथ एक ही वीर युद्ध करेगा। भय से भागने हुए, शरण में आए हुए लोगों पर शस्त्र का प्रहार नहीं किया जाएगा। जो वीर निहत्था हो जाएगा उस पर कई शस्त्र नहीं उठाया जाएगा। युद्ध में सेवक का काम करने वाले पर कोई शस्त्र नहीं उठाएगा। और बताया जाता है कि इस संपूर्ण युद्ध में 24,165 कौरव सैनिक लापता हो गए थे, जबकि महाभारत के युद्ध में के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15, यानी कि कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। तो आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में मैंने महाभारत की संपूर्ण बातें आपको बता दी है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह के वीडियो देखते रहे, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो आपके सामने लाता रहता हूं। तो अगले वीडियो में ज़रूर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।